इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, जो अखबार हर सुबह हमारे घर पे आता है उसमें सिर्फ खबरें नहीं छपी होती, उसमें कुछ सूचनाएं, पब्लिक नोटिस भी छपे होते हैं, जिसमें से कई पब्लिक नोटिस कानूनी महत्व रखते हैं, एक लीगल इम्पोर्टेंस रखते हैं। प्रॉपर्टी के संबंध में भी अगर आपका किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में कोई डिस्प्यूट हो गया किसी से, चाहे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, आपका कोई डिस्प्यूट हो गया है या डिस्प्यूट नहीं भी हुआ है, किसी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले आप ड्यू डिलीजेंस करना चाहते हैं, पूरी सावधानी बरतना चाहते हैं, तो भी अखबारों में जो इस प्रकार की सार्वजनिक सूचनाएं दी जाती हैं, पब्लिक नोटिस दिए जाते हैं, वो आपके काफी काम आ सकते हैं दो एंगल से। पहला है लीगल एंगल, दूसरा है प्रैक्टिकल एंगल। लीगल एंगल से मेरा अभिप्राय ये है, मेरा मतलब ये है कि कानूनी रूप से जो आप पब्लिक नोटिस दे रहे हैं वो कोर्ट में एक एविडेंस के रूप में काम आ सकता है आपके, कि आपने आम पब्लिक को, जनता को, पब्लिक को नोटिस दिया था इस विषय के बारे में। तो ये एक एविडेंस है, एक पब्लिक नोटिस देना न्यूज़पेपर के माध्यम से। और प्रैक्टिकल यूज भी होता है पब्लिक नोटिस देने का, कि असलियत में ही अगर कोई मामला ऐसा है कि आप चाहते हैं पब्लिक नोटिस से वो चीज निकल के सामने आ जाए, जनता से कोई ऑब्जेक्शन इनवाइट करने हैं या किसी को कोई आपत्ति है या किसी को कुछ आप बताना चाह रहे हैं, तो वो प्रैक्टिकली भी उसका यूज है। दोस्तों, कई तरह की परिस्थितियों में पब्लिक नोटिस आप दे सकते हो। मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे थे और आपका डिस्प्यूट हो गया बायर के साथ। अब कोई एग्रीमेंट बना था या कोरे कागज पे बना था, छोटा मोटा लिख दिया था, रजिस्टर्ड नहीं करवाया था, हाथ से ऐसे ही बस लिख दिया था, मतलब आप उस एग्रीमेंट को मानते नहीं हो या आपने रद्द कर चुके हो आप कानूनी रूप से, परंतु सामने वाला खरीदार आपको धमकी दे रहे, तो आप एक सार्वजनिक सूचना दे सकते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी का ओनर मैं हूं और फलानी तारीख को कोई अनलॉफुल एग्रीमेंट हुआ था जो कि रद्द हो चुका है, और ये व्यक्ति उस पे किसी भी तरह का क्लेम, राइट, टाइटल, इंटरेस्ट, हित, मतलब कुछ लेना देना इसका नहीं है, और मैं ही इस प्रॉपर्टी का पूरी तरह से मालिक हूँ। तो इस तरह का नोटिस इस मामले में दिया जा सकता है। अन्य कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं, मान लीजिए आप खरीदार हैं और कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं आप, परंतु आपके मन में ऐसा कोई शंका है कि भाई इनका आपस में भाइयों का झगड़ा है या पड़ोसी से कोई विवाद है या कुछ और है, तो भी आप एक पब्लिक नोटिस दे सकते हो ड्यू डिलीजेंस करने के लिए कि हाँ भाई मैंने एज ए जागरूक खरीदार अपनी तरफ से अखबार में सूचना भी दी थी कि मैं इस प्रॉपर्टी को खरीदने का सौदा करने वाला हूँ, किसी को आपत्ति है तो बताइए। या किसी ने इस प्रॉपर्टी पे लोन दे रखा हो, आपत्ति ना हो, लोन चल रहा हो किसी का, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं चलता कि किसी प्रॉपर्टी पे लोन है या नहीं है। कुछ अन्य परिस्थितियाँ हो सकती हैं, जैसे कि अगर कोई प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के थ्रू आई, मतलब बाप दादाओं की जमीन थी, तो उसके कई वारिस होते हैं, उनमें से दो आके कहते हैं भाई साहब सारे अधिकार हमारे पास है, बहनों ने ऐसे ऐसे करके रिलिंक्विशमेंट डीड हमारे फेवर में बना दिए, मतलब अपना हक त्याग कर दिया, अब हम इस प्रॉपर्टी को खरीद बेच सकते हैं। परंतु आपको ऐसी आशंका है भाई पता नहीं इस प्रॉपर्टी के कितने उत्तराधिकारी हैं, और कल को मैंने इन दोनों को पैसे देके प्रॉपर्टी खरीद ली तो कोई बाद में कोर्ट में विवाद उत्पन्न हो जाए। इस परिस्थिति में भी आप नोटिस दे सकते हो। कई बार एज ए सेलर आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके सभी दस्तावेज या कुछ एक कागज, ओरिजिनल कागज गुम हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में भी सार्वजनिक सूचना अखबारों में दी जाती है। कई बार आपने अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए किसी के फेवर में कोई पावर ऑफ अटर्नी दे रखी होती है, जीपीए बना रखी होती है, तो जो लीगल प्रोसेस है जीपीए कैंसिल कराने का वो तो करना ही होता है, परंतु आप जन साधारण को, आम जनता को भी बताना चाहते हो कि भाई मैंने फलाने आदमी के नाम पे जो जीपीए दी थी वो मैंने रद्द कर दी है, कोई भी व्यक्ति उससे अब किसी भी प्रकार का लेन देन ना करे, उसके पास मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है, वो कार्य अब जो करेगा वो मेरे द्वारा अथॉराइज्ड नहीं है। किसी ने अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कोई एनक्रोचमेंट कर लिया है, तब भी आप पब्लिक सूचना दे सकते हो कि भी इस व्यक्ति ने अनाधिकृत रूप से एनक्रोचमेंट किया हुआ और आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले रहे हैं या लेने वाले हैं। किसी ने कोई पूरा ही कब्जा कर लिया आपकी प्रॉपर्टी पे गैर कानूनी रूप से, तो आप कह सकते हैं कि भाई इस प्रॉपर्टी का लॉफुल टाइटल आज भी मेरे पास है, और वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए या गिरवी रखने के लिए, लोन लेने के लिए या फर्दर किराए पे देने के लिए अथॉराइज नहीं है।
तो कई बार डिस्प्यूट मकान मालिक और किराएदारों के बीच में भी होता है इस प्रकार का, तो वहाँ पे भी सार्वजनिक सूचना देने से एक लीगल एविडेंस क्रिएट होता है। अब सवाल ये है कि पब्लिक नोटिस देने के सिर्फ फायदे होते हैं या कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। अब हकीकत ये है कि कुछ मामलों में इसके नुकसान भी हो सकते हैं या ज़रूरी नहीं है कि फ़ायदा हो। तो पहली बात तो अखबारों में विज्ञापन देना बहुत ही कॉस्टली है, एक एक शब्द के एक एक लाइन के भारी भरकम पैसे वो लेते हैं, तो आपका खर्चा इसमें बहुत ज़्यादा हो सकता है, पहली बात। परंतु चलो कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी का मामला है, लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी होती है, उस खर्चे को हम वहन कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक नोटिस आप दे दें तो उसके बाद जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पब्लिक नोटिस से मेरा ये फ़ायदा होगा, जो भी फ़ायदा समझ के आपने नोटिस दिया वो फ़ायदा हो ही जाए। ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ायदा हो, कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की। वो तो ठीक है, आपने एक पब्लिक नोटिस दे दिया, परंतु प्रैक्टिकली तो अखबार को कितने ही लोग उन पब्लिक नोटिस को पढ़ते हैं। आमतौर पे तो कोई पढ़ता नहीं है, मुख्य खबरें ही आदमी पढ़ता है, कौन उन छोटी छोटी खबरों को पढ़ता है। तो प्रैक्टिकल यूज़ उसका होगा या नहीं होगा पता नहीं। अब जिन विरोधियों के खिलाफ आप ये नोटिस देने वाले हो, अब आप नोटिस दे भी दोगे तो उसने पढ़ा या नहीं पढ़ा, पढ़ लिया तो भी और नहीं पढ़ा तो भी, उसने जो प्रोसीडिंग करनी है या जो कार्रवाई करनी है या गैरकानूनी काम करना है या नोटिस भेजना है या कोर्ट में जाना है या कब्जा करना है या बिल्डिंग को गिराना है या कंस्ट्रक्शन करनी है या जो मर्जी उसने गलत काम करने के बारे में सोच रखा है आपके विरुद्ध, तो जरूरी नहीं है कि वो उस नोटिस को पढ़ के रुक जाए, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आप नोटिस दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, तो वो चीज़ रुक जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और सबसे बड़ा खतरा ये होता है पब्लिक नोटिस देने में कि अगर आपने सार्वजनिक सूचना को जो आप छपवाने वाले हैं उसको ध्यान से ड्राफ्ट नहीं करवाया किसी लीगल प्रोफेशनल द्वारा, किसी एडवोकेट द्वारा, और अपनी मर्जी से 4 लाइनें 6 लाइनें 10 लाइनें जो भी आपने लिखनी थी लिख दी, तो अगर आपने उसमें कोई भी लाइन गलत लिख दी, कोई भी शब्द गलत लिख दिया, जो लिखना था वो छूट गया और स्थिति को समझ के नहीं लिखा कि क्या लिखना और क्या नहीं लिखना और किस भाषा का प्रयोग करके लिखना है, किन शब्दों का चयन करना है, तो लीगली वो बैकफायर भी कर सकता है। कल को गलत नोटिस देने से, गलत वर्डिंग लिखने से, गलत बात लिखने से कोर्ट में अगर मैटर गया तो वो नोटिस या तो बेकार ही हो जाएगा या उल्टा ही आपके गले की फांस बन जाएगा। तो बड़ा सोच समझ के एक पब्लिक नोटिस को जो अखबार में हम छापते हैं या छपवाने का प्रयास करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए और एक एविडेंस क्रिएट करने के लिए कि मैंने सार्वजनिक सूचना इस प्रकार से दी थी इस मामले के बारे में, उसको बड़े ध्यान से ड्राफ्ट करने की आवश्यकता होती है। परंतु ओवरऑल अगर बात करूं तो पब्लिक नोटिस में सिवाय खर्चे वाला एंगल अगर हम साइड में रख दें कि भाई खर्चा होगा अखबार में देने का, तो इसका और कोई खास नुकसान नहीं होता है, खास करके जब वो लीगली करेक्ट रूप से ड्राफ्ट किया गया हो। तो आप अपनी स्थिति के हिसाब से कंसीडर कर सकते हो, विचार कर सकते हो कि क्या आपको भी एक सार्वजनिक सूचना इस प्रकार से अपनी प्रॉपर्टी या विवाद के संबंध में देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। कल को अगर मैटर कोर्ट में गया तो आप बता सकते हो कोर्ट को कि जनाब ये देखिए मैंने फलाने इंग्लिश अखबार में, फलाने हिंदी अखबार में जो नेशनल न्यूज़पेपर थे और साथ में 2 रीजनल अखबारों में 4-4 जगह पैसे खर्च करके ये वाला विज्ञापन छपवाया था, पब्लिक को मैंने सूचना दी थी, उसके बाद भी उस समय ये लोग नहीं आए थे, ये कहाँ थे, और आज उसके बाद ये इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी स्थिति भाई, इस तरह की जो विज्ञापन दिए जाते हैं, एक तो आपको नेशनल न्यूज़पेपर में देना होता है इंग्लिश में जो देना चाहिए, और एक जिस भी राज्य में आप रहते हैं वहाँ का जो क्षेत्रीय अखबार है उस भाषा में उसमें देना चाहिए, कम से कम 2 में तो देना ही चाहिए, एक नेशनल इंग्लिश में और एक रीजनल जो आपके राज्य में चलता है। और भी अखबार बढ़ा सकते हैं, कोई नेशनल हिंदी में भी दे सकते हैं,